Okay students, today our topic is fraction and the types of fraction. So first of all we look about the definition of the fraction. Here I have written the definition on the board. You can see a fraction is a part representing the whole or a region. ये जो फ्रैक्शन होता है ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे जो रिप्रेजेंट करता है पूरे किसी चीज़ को या किसी रीजन को. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ है, मान लो ये चॉकलेट है, तो इसको हमने कितने पीसेस बनाए हैं, 1 2 3 4. तो ये चॉकलेट है यहाँ पे, इसको हमने 4 इक्वल पीसेस बनाए हैं. अब ये जो इक्वल पीसेस हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसको स्टूडेंट ए को देंगे, स्टूडेंट बी को, स्टूडेंट सी को, स्टूडेंट डी को. अब चूंकि हम इन 4 स्टूडेंट को पूरा ये चॉकलेट नहीं देंगे, इसमें से एक एक पीस देंगे इन 4 स्टूडेंट को. अब चूंकि अगर हम जब हम एक पीस एक स्टूडेंट को देंगे, ये मान लो ये मैंने यहाँ से इसको कार्व आउट किया है, कट किया है, ये चौथा पीस है. तो ये जो पीस है चॉकलेट का, इसको कहते हैं फ्रैक्शन. ये अलग मैंने यहाँ से कट किया है. और अगर तीसरा पार्ट भी हम अलग करेंगे तो इसको भी कहते हैं फ्रैक्शन. तो इस पीस को भी हम चॉकलेट ही कहेंगे, इसको कोई और चीज़ से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या इसका कोई और नाम नहीं देंगे. इसको भी हम कहेंगे कि ये भी क्या है, चॉकलेट. तो इसी को फ्रैक्शन कहते हैं. ये पीस जो है, इस पीस छोटे से चॉकलेट टुकड़े ने ये पूरा चॉकलेट रिप्रेजेंट किया है. इसका नाम भी है चॉकलेट, लेकिन एक छोटा सा पीस है, टुकड़ा है ये, लेकिन फिर भी इसने इस छोटे से पीस ने पूरा ये रिप्रेजेंट किया है. तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है. मान लो हमारे पास पिज़्ज़ा है यहाँ पे, इसको हमने 6 टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 6. अब चूंकि यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. ऐसा ना हो कि एक पीस बड़ा है एक छोटा है. तो ये यहाँ पे जो ये है पिज़्ज़ा है, तो जब हम इसको 6 पीसेस बनाएंगे तो हर एक टुकड़ा जो है इसको भी पिज़्ज़ा ही कहते हैं, इसको कुछ और नहीं कहेंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका कार्व आउट करता हूँ. यहाँ पे ये मान लो ये पीस जो है ये अलग किया है मैंने यहाँ से. तो ये जो बाकी 5 पीस जो बचे हैं इनको भी पिज़्ज़ा कहते हैं. और ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे इसको निकाला है, इसको भी क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा ही. ठीक है. इसी को कहते हैं फ्रैक्शन. ये और ये जो अलग किया है हमने, इसको कहते हैं फ्रैक्शन. अगर हम ये पार्ट निकालेंगे अलग, इसको भी फ्रैक्शन कहते हैं. ये पार्ट अलग निकालेंगे, अगर सारे पार्ट जितने पार्ट्स हमने बनाए हैं उसको, इन अलग अलग पार्टों को कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक. वेरी गुड. इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, आई होप सो. अब देखो, चूँकि अब हमारे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम चॉकलेट की ही बात करते हैं. चॉकलेट है, जब हम इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट है, यानी जो इस साइड वाला पार्ट है, यहाँ वाला ये मैं इसको अलग कर रहा हूँ और इसको अलग कर रहा हूँ. इसको हाफ कहते हैं. इस पार्ट को हाफ कहते हैं और इस पार्ट को हाफ कहते हैं. और मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना है, हाफ जब रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम करते हैं 1/2 और इसको भी 1/2 करते हैं. यानी ये आधा है और ये आधा है, इसको हाफ कहते हैं. 2 इक्वल पार्ट्स में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इसको कहते हैं हाफ. या फॉर एग्जांपल हम सुबह सवेरे नाश्ते के साथ रोटी खाते हैं, जब हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, एक पीस हमने भाई को दिया या बहन को दिया, एक पीस हमने खुद के लिए खाया है, तो इसको कहते हैं मैंने कितना रोटी खाया, हाफ. ठीक है. ये हो गया हाफ. और इन दोनों को कहते हैं एक साथ हाल्व्स, HALVES. जो हाफ है सिंगुलर है और हाल्व्स है इसका प्लूरल, यानी बहुत सारे हाफ जो होंगे उनको हाल्व्स कहते हैं. ओके गुड. अब हम तीसरी पॉइंट पे आते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट है, इसको हमने 4 पीसेस में किया है डिवाइड. ये मैंने 4 पीसेस बनाए, 1 2 3 4. ठीक है. अब इनको क्या कहेंगे हम, जो ये पीसेस है, यानी अगर ये 4th पीस जो यहाँ से निकालता हूँ मैं, तो ये जो 4th हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, इसको कहते हैं क्वार्टर. इसको कहते हैं क्वार्टर. ठीक है. अब इसको कैसे मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1/4. अगर इसको देखना है ये कितना है इसमें से, तो इसको मैथमेटिकल हम कैसे लिखेंगे, 1/4. यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4 हिस्सों में से ये एक ही है.
एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यहाँ पे 4 पार्ट्स हमने किए थे और इनमें से एक पार्ट ये है, ठीक है। अब बाकी जो 3 पार्ट्स बचे हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम मैथमेटिकली, 3/4 ऐसे। यहाँ पे आपको याद रखना है सिंपली, जितने भी पीसेस आप बना रहे हो, 4 बना रहे हो, 8 बना रहे हो, 16 बना रहे हो, 10 बना रहे हो, जितने भी पीसेस आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो, वो जो पीस है उतने पीसेस आपको नीचे लिखने हैं, नीचे। यानी यहाँ मैं एक बात भूल ही गया हूँ, 3/4 ये मैं लूँगा। जो ऊपर अपर पार्ट है इस फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन है, ये मैथमेटिकली इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे पार्ट है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपने याद रखना है, अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब जितने भी पीसेस हम बना रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखो। यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैंने 4 पीसेस बनाए हैं, तो मैंने 4 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। और कितने पीसेस बचे हैं, 3, तो मैंने इनको लिखा है 3। और यहाँ पे कितने पीसेस हमने अलग किया है, डिनोमिनेटर में लिखो 4 क्योंकि टोटल 4 ही पीसेस है, और न्यूमरेटर में कितने पीसेस अलग किए हैं, 1, तो लिखो आराम से आप 1, ठीक। तो ये था कुछ डिटेल अबाउट दिस न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ठीक है, हमने पढ़ा है जब हम 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करते हैं किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को, तो जो चौथा हिस्सा है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4, और इसको कहते हैं क्वार्टर। जो बाकी 3 हिस्से बचे हैं इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने टोटल 4 पीसेस बनाए हैं और 3 जो है वो अभी बचे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे इक्वली पार्ट बनाने हैं, गुड। और जब हम एक ही पार्ट को अलग करते हैं इसको क्या कहते हैं, 1/4। जब हम 2 पार्ट्स को अलग करते हैं इसको क्या कहते हैं, हाफ, ठीक है। जब हम 3 हिस्सों को करते हैं अलग, इसको कहते हैं 3/4। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको 3/4 कहते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे, मेरे पास कोई चीज़ है खाने का, कोई चॉकलेट है, इसको मैंने कितने पीसेस किए हैं, 6। तो ये कितने चॉकलेट है, 1। ये पूरा जो चॉकलेट है ये खाली एक ही है, तो पीसेस कितने हैं, 6। अब इसमें से क्या करना है हमें, ये मैं शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि कितने पोर्शन जो है इसमें शेडेड है, तो आप देख सकते हो। पहली बात आपको याद रखना है कि इस जो पूरा चॉकलेट है इसमें कितने पार्ट हैं, ये आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिखना है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ये जो नीचे हम लिख रहे हैं इसको डिनोमिनेटर, और बाद में देखना है कि कितने पीसेस को हमने, या कितने बॉक्सेस को हमने शेड किया है, कितने को किया है, 2। तो ये जो पोर्शन हम बना रहे हैं 2/6, इसको कहते हैं शेडेड। यानी ये शेडेड है, कितने, इस पूरे इस बॉक्स में कितने शेडेड हैं, 2/6। अब अनशेडेड कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4। आप एक काम करो, पहले डायरेक्टली 6 लिखो। अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, 6 लिखो क्योंकि ये 6 पीसेस है। बाकी कितने अनशेडेड है, 1 2 3 4। 4 ऊपर लिखो, ये 6 नीचे लिखो, तो ये अनशेडेड है। कितने अनशेडेड है, 4/6। ये आप कर सकते हो। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, तो आप आराम से कर सकते हो कि कितने शेडेड है और कितने अनशेडेड है, ठीक है। चलिए, चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और नंबर रिप्रेजेंटिंग द होल और रीजन। ये मैंने समझाया था अभी, इन्हीं को फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे का जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इन्हें फ्रैक्शन के टाइप्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसका, सबसे पहला जो पार्ट है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिनके सेम डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, जो नीचे है। फॉर एग्जांपल 7 / 10, 5 / 10, 6 / 10, 11 / 10।
ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पे है ये अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, ये इक्वल नहीं है, ये आपको याद रखने हैं, अलग अलग फ्रैक्शन है। लेकिन ये कौन से टाइप है फ्रैक्शन के? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम। ये जो डिनोमिनेटर नीचे लोअर पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शन को। जितने भी फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये नीचे पोर्शन, तो उनको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ फिर से कुछ 2-3 एग्जांपल। 7/10, 5/6। यू हैव टू चेक क्या ये फ्रैक्शन जो है ये लाइक है, क्या है ये लाइक। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सोचो कि क्या ये लाइक है। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन जो है ये अपोजिट है किसका? लाइक का, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। 7/5, 6/6, 2/3, 4/1। देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। न्यूमरेटर अपर पार्ट को कहते हैं, डिनोमिनेटर लोअर पार्ट को कहते हैं। यानी ये जो नीचे यहाँ पे मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ इनको डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर है इनको न्यूमरेटर कहते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो है यानी जो नीचे का पोर्शन होता है वो अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, इनमें देखेंगे हम कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरे एग्जाम्पल है ये देखो, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसमें से लाइक फ्रैक्शन कौन है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन है। आप आराम से इसको चेक कर सकते हो। अब उसके बाद एक और टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिनका जो न्यूमरेटर होता है, यानी जो न्यूमरेटर होता है ऊपर का पार्ट, जो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यानी जो न्यूमरेटर है ये छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी डिनोमिनेटर बड़ा जिस नंबर को होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा उस फ्रैक्शन को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। ये है एग्जांपल किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये है एग्जांपल किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको याद रखना है, प्रॉपर में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है नीचे लोअर पार्ट, ये बड़ा होता है किससे? अपर पार्ट से, यानी न्यूमरेटर से। उसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है, एक और पार्ट है जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है किससे? न्यूमरेटर से। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है 7 और 8 है क्या? न्यूमरेटर। अब जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। जिन नंबर्स का, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर छोटा है किससे? न्यूमरेटर से। आप ऐसे नंबर्स को आप कह सकते हो, इनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम 1-2 और एग्जांपल लेंगे। ये देखो, ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं किसके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिए हमने, ये सब सारे के सारे किसके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं पोज करता हूँ, आपको देखना है। आपको ये जो 7/12 है ये कौन सा फ्रैक्शन है?
ठीक है। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है और ये कौन सा फ्रैक्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन, ये मिक्सड जो है, मिक्सड मीन्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा हो, यानी मिक्स हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर और मिल्क को मिक्स करके फिर पीते हैं। यहाँ पे मैं समझाऊंगा पहले ये मिक्सड फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एप्पल है, ये दो एप्पल है। अब उसके बाद ये हाफ एप्पल है, ये वन एप्पल है और ये वन एप्पल है, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये जो है ये हाफ एप्पल है। मैंने पहले ही समझाया आपको हाफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, 1/2। देखो अब जब जिस फ्रैक्शन में फुल भी हो यानी सारे, और साथ ही साथ इसमें पार्ट भी हो, उस फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर किसी स्टूडेंट ने ये खाए हैं, एक एप्पल खाया है सुबह, एक एप्पल खाया है 1 बजे और आधा एप्पल खाया है 4 बजे। अब हम कहेंगे कि इसने टोटल कितने एप्पल खाए हैं, तो हम इनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, 1 + 1 और प्लस करना है 1/2। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, यानी कश्मीरी में हम इसको कहते हैं ढाई। ठीक है, तो इसने खाए हैं कितने एप्पल, 2.5। इसको कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, जिसमें ये भी हो यानी फुल कोई भी चीज़ हो, या कोई चॉकलेट खाया हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 चॉकलेट खाए हैं और उसके बाद आधा चॉकलेट भी खाया है, तो ये जो हाफ है, ये 4 जो है ये फुल खाए हैं हमने, और 1 चॉकलेट खाया है हमने क्या, हाफ, तो 4.5 चॉकलेट हमने खाए हैं। इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं यानी जिसमें फुल भी हो और हाफ भी हो, इनको कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो फ्रैक्शंस हैं ये कैसे इक्वल होते हैं। मतलब क्या, अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4, देखना है क्या ये इक्वल है 2/8 कि नहीं। इसमें से देखना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब हमारे जो फ्रैक्शन है मैथमेटिकल में ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब लाइक है, अनलाइक है, मिक्सड है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पे देखना है आपने, जो हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, अब उनको चेक करना है कि ये फ्रैक्शन जो हैं क्या ये इक्वल है। अगर हमें कंपेयर करना होगा, कैसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, वही हम अभी देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा। देखो 7/12। अब इस फ्रैक्शन को मैं आपको देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, वो बड़ा है। देखो चूंकि ये यहाँ पे एग्जांपल है, इनका जो डिनोमिनेटर है नीचे ये सेम है, ये सेम है, तो ये कौन से फ्रैक्शन है, जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान के साथ समझाऊंगा। मान लो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, एक टेस्ट लिया है मैथ का, मार्क्स है 12 में से। स्टूडेंट ए ने हासिल किए हैं 7 मार्क्स और स्टूडेंट बी ने हासिल किए हैं 9 मार्क्स। अब आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा मार्क्स किसने अचीव किए हैं। आराम से कह सकते हो सर जो 9 है इसने 12 में से 9 मार्क्स अचीव किए हैं और इसने 12 में से 7 मार्क्स अचीव किए हैं। तो किसने ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, जो ये 9 है, ठीक है, यानी स्टूडेंट बी ने ज़्यादा मार्क्स अचीव किए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 9/12 है ये क्या है, ये बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, गुड। अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, 6/8। चेक करना है कौन सा बड़ा है इसमें से। यहाँ पे आप आराम से कह सकते हो बड़ा कौन सा है। देखो फिर यही एग्जांपल है, 8 में से मार्क्स है, स्टूडेंट ए ने हासिल किए हैं 6 मार्क्स, स्टूडेंट बी ने हासिल किए हैं 3 मार्क्स। अब ये देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है। आप आराम से कह सकते हो सर जो 6/8 है वो बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है,
अब उसके बाद हमें क्या है, ये तो थी अभी एग्जाम्पल कुछ किसके, लाइक फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन है, इनको हम कैसे ठीक करेंगे, इनको हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो ये कोई एग्जांपल है यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन की, ये मिक्सड फ्रैक्शन है। जो मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम कैसे लाइक या अनलाइक या इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो इस फ्रैक्शन को क्या करना है हमें, जो ये डिनोमिनेटर होता है इसको मल्टीपल करना है इस 2 के साथ और प्लस करना है न्यूमरेटर। बहुत ही सिंपल है। कैसे हम करेंगे, 2 × 2 प्लस और डिवाइड ये पूरा करना है इसको, ये डिनोमिनेटर 2 × 2 + 1, डिवाइड जो है वो 2 खुद करना है। 2 2 4, 4 + 1 = 5, 5/2। ये देखो अब आप देख सकते हो ये जो फ्रैक्शन हमने निकाला है यहाँ पे, ये मिक्सड है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या और कुछ है। ये मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे आया है आपको कमेंट में बताना है ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, ये सॉरी ये मिक्सड, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में आपको याद रखना है, जब आप 2 फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो, अगर 2 फ्रैक्शन को देखना है या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है हमारे पास, उनको देखना है इसमें से लाइक कौन है और अनलाइक कौन है। अगर यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है, यहाँ पे आप बता सकते हो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब देखना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें से अब हमें ये मिक्सड फ्रैक्शन करने हैं कन्वर्ट किसमें से, लाइक या ये इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको रूल दिखाया है कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/2, 5/2 या 2/7, 7/2। अब जब हम देखेंगे ये 2 फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये 2 फ्रैक्शन है, इन 2 में से बड़ा कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे आप आराम से कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेम है। आप आराम से कह सकते हो सर ये जो 7 है ये बड़ा है। अगर लाइक फ्रैक्शन है, सॉरी अगर डिनोमिनेटर सेम ही है, फिर आपको फ्रैक्शन देखना है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जिसका न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा। ये कंडीशन नंबर 1 है, याद रखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है और जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर जो है वो बड़ा होता है। यानी यहाँ पे ये 7/2 जो है ये बड़ा है, बिगर या ग्रेटर नंबर, ग्रेटर फ्रैक्शन। अब चूंकि यहाँ पे ये जो एग्जांपल है यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है। अब आपको गैस करना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मैं फिर से समझाता हूँ सो दैट यहाँ पे ध्यान से सुनो। जिस नंबर का अगर 2 फ्रैक्शन है हमारे पास, इसमें से कंपेयर करना है, देखना है बड़ा फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है। एक कंडीशन है यहाँ पे देखना है डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, when 2 fractions having the same denominators, the fraction with greater numerator will be the greater fraction। जिस फ्रैक्शन का ग्रेटर होगा न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है और इसमें से देखना है आपको न्यूमरेटर किसका बड़ा है, वही नंबर बड़ा होगा। तो वो कौन सा नंबर है बड़ा, 6/10। यहाँ पे ये याद रखना है आपने। अब उसके बाद अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये कंडीशन नंबर 2 है। यहाँ पे 2/7, 7/2। अगर when 2 fractions having the same numerator, अगर न्यूमरेटर अब सेम है, इसी क्वेश्चन को उल्टा करता हूँ मैं, 10/5, 10/6। यहाँ पे इन 2 नंबरों का न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर किसको कहते हैं, जो हम ऊपर नंबर लिखते हैं। मैं यहाँ पे इसको पहले इरेज करता हूँ so that I will get space। अगर
न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है, अब ये ऊपर जो नंबर है अपर पार्ट, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, इनमें से देखना है कि बड़ा डिनोमिनेटर किस नंबर का है, चाहे ये 10/9 है, चाहे 10/8 है, ये सेम है, इस पे आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जो नीचे नंबर्स हैं इनमें देखना है, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही नंबर जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। ये जो 10/ है ये स्मॉलर है, किससे, इस 10/8 से। या आप ये कह सकते हो जिस नंबर का, जिन फ्रैक्शनों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है वही नंबर बड़ा है। ये यहाँ पे टेक्निक याद रखनी है आपने। ऊपर अभी जो इससे पहले एग्जांपल लिया है वहाँ पे उल्टा हो रहा था। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा था, 9/10, 8/10। यहाँ पे अगर देखना है आपने कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, आप आराम से कह सकते हो अगर डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर जो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा है, और जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर जो है वो छोटा होगा। यानी ये जो नंबर है ये स्मॉलर है और ये क्या है, ये है ग्रेटर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसी एग्जाम्पल का मैंने उल्टा किया है। न्यूमरेटर चूँकि मैंने सेम बनाए हैं और डिनोमिनेटर जो है ये मैंने अलग अलग किए हैं। 8 को किया है यहाँ पे, इसको 9 और इसको किया है 8। यहाँ पे आपको देखना है व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम एंड द स्मॉलर डिनोमिनेटर एंड द नंबर हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर नंबर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर जो है वो क्या है, वो स्मॉलर है, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। अब इसमें से कुछ हम एग्जांपल लेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। 2/10, 5/10, यहाँ पे एग्जांपल ए है और एग्जांपल बी है। अगर इसमें से देखना है आपने कि बड़ा कौन सा है, ये दो नंबर्स हैं, इसमें से देखना है बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप हम पहले ए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है, यस डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। अब उसके बाद आपको रूल याद रखना है, जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है अगर हमें उनको कंपेयर करना है तो जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यानी ये जो 2/5 है ये क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर फ्रैक्शन। ये बड़ा है किससे, इससे, ये, और ये छोटा है, स्मॉलर है। अब उल्टा है, यहाँ पे गेम उल्टा है। इस बी एग्जाम्पल में यहाँ पे देखना है कि न्यूमरेटर जो है ये सेम है, न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब इस में से डिनोमिनेटर जो है, जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वही स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 8 है ये बड़ा है सॉरी, और यही जो फ्रैक्शन है ये स्मॉलर है। और जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और वही नंबर क्या है, ग्रेटर। आप इसको कॉपी कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी रफ कॉपी पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें से जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है 6/23। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, 20/23, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा बड़ा है। आप लोग आराम से आंसर बता सकते हो जो कौन सा बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं
when denominators are same, you have to by heart this definition. When the denominators of two fractions are same and the numerator with bigger value is the bigger fraction. क्या है, डिनोमिनेटर जो है सेम है, अब आपको डिनोमिनेटर को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब न्यूमरेटर को देखने की ज़रूरत है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर क्या है, वो नंबर है बड़ा। ठीक है, ये जो 20/23 है ये क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके।